रामशहर की ग्राम पंचायत साई चड़ोग के गांव कयारड़ू ब्राह्मणा में स्थित ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा रहा। मंदिर के पुजारी भागचंद शर्मा द्वारा आयोजित इस सप्ताह व्यापी कथा समारोह में कथा व्यास पंडित हंसराज लोमश जी ने अपनी मधुर वाणी और विद्वता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौथे दिन की कथा में पंडित हंसराज लोमश ने भगवान वामन, श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। भगवान वामन के बलि वामन प्रसंग ने जहां भक्तों को भक्ति और समर्पण का संदेश दिया, वहीं श्री राम के आदर्श चरित्र और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने श्रोताओं के मन को आनंद से भर दिया। विशेष रूप से नंद महोत्सव की कथा ने समा बांध दिया, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की झलक को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कथा के दौरान आयोजित भव्य झांकियों ने इस सभी का मन मोह लिया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और नंद महोत्सव की झांकियों को देखकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने भजन कीर्तन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया तथा कथा की अमृत वर्षा में डूबकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। मंदिर परिसर भक्ति भजनों और हरि नाम संकीर्तन से गूंजयमान रहा। पुजारी भागचंद शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गांव में धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा, यह कथा न केवल भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि समाज में नैतिकता और प्रेम का संदेश भी देती है। कथा व्यास हंसराज लोमश जी ने श्रोताओं को संदेश दिया कि भगवान भागवत कथा के माध्यम से हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम को अपनाना चाहिए। हाँ, आपके घर में 4 पुत्र आएंगे समय के अनुसार, पर एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? ऋषि श्रृंगे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करवावा। ऋषि श्रृंगे वैसे तो किसी बोले, मैं अपने सगे संबंधियों के पास जाना चाहता हूँ, अपने परिवार वालों के पास जाना चाहता हूँ। बोले, इंद्रदेव महाराज कहने लगे कि देखो, अभी बहुत समय व्यतीत हो चुका है, जितने भी परिवार के सगे संबंधी लोग थे ना, वो सारे मृत्यु को प्राप्त। वो ना तो लात मारते, ना तो मुक्का मारते, जद भी मारते बंदी दी मतनू मारते। परंतु आज अपने गुरु जी की याद आई। राजा दशरथ जी दौड़े दौड़े गए हैं और जाकर के कहां पहुंच गए? एक बार भूपति मन माही, भयहु गलानी मोर सुत नाही। गुरु ग्रह तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। चरणन लागी करी विनय विशाला। जी की जय, राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हमारे गंबरपुर के साथ में कैरडो स्थान के ऊपर बाबा नरसिंह वजिया सरकार जी के दरबार में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th दिवस की कथा प्रारंभ हुई, जिसमें श्री कृष्णचंद्र भगवान जी का जन्म की कथा गाई गई और सब भक्तों ने धूमधाम से इस पर्व को अपनाया, मनाया। और साथ ही साथ में हमारे गुरुजी श्री भागचंद जी ने इतना दिव्य प्यारा स्थान बनाया। समस्त लोगों के द्वारा आ रहा है धन और साथ में सेवा हो रही है। आज की कथा में भगवान जी के अनंत अनंत लीलाओं का वर्णन किया गया। जैसे बाबा नरसिंह भगवान जी का प्रागट्य हुआ और साथ ही साथ में अजामिल की कथा श्रवण करवाई गई। साथ ही साथ में
एक हाथी है जो त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहते हैं, उनका उद्धार किया। अत्र अत्र स्थान से मानो महाराज। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मनवंतरों की कथा गाई गई। मनवंतरों की कथा के द्वारा शिक्षा देते हुए राजा रामचंद्र भगवान जी के चरित्र श्रवण करवाया गया। राजा बलि की कथाओं से लेकर के और तत्पश्चात फिर कृष्णचंद्र भगवान जी का अवतार हुआ। भगवान जी अवतार लेकर के आने का मतलब ही यही है कि भगवान धर्म का कार्य करने के लिए इस धराधाम के ऊपर अवतरित होते हैं। सनातन धर्म की भगवान रक्षा करते हैं और जितनी भी आसुरी शक्तियां होती है वो भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से मानो महाराज शांत हो जाती है। जिस जिस स्थान तक भागवत महापुराण जी का श्लोक या भागवत महापुराण जी की कथा जाती है, 6 कोस तक की भूमि मानो महाराज, 7 कोस की भूमि वहाँ तक मानो महाराज शुद्ध हो जाती है। और जहाँ जहाँ तक शंख की आवाज, घड़ियाल की आवाज आती है, गोविंद भगवान जी के जन्म की कथा। और जरूर जरूर ठीक 24 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। जहाँ जहाँ तक हमारी, चाहे वो पत्रकार भाई जी के द्वारा, चाहे वो हमारे पंडित जी के द्वारा, हमारे गुरु जी भागचंद जी शर्मा जी के द्वारा कैरडू से इन्होंने जो जो अपने अपनी सेवा लगा रहे हैं, इनके द्वारा इनके सर्व शिष्य कई झंडे लेकर के आ रहे हैं, जाता लेकर के आ रहे हैं भागवत महापुराण की कथा के बीच में। ये सब आप लोगों के द्वारा ही किया हुआ कर्म है। और ठीक 24 तारीख के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति पड़ेगी। तो साथ ही साथ में पूर्णाहुति के दिन जरूर अपनी तरफ से जो भी सेवा लगाना चाहता हो वो बाबा नारसिंह वजीय सरकार जी के मंदिर प्रांगण में भागवत महापुराण जी के सामने अपनी जरूर सेवा भेजें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।